पाक फौज अवामी फलाह के तमाम इकदाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लाहौर, कसूर और मुल्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू। मुतासरीन इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। अवामी फलाह बहबूद के लिए गुड गवर्नेंस की ज़रूरत पर जोर। सैलाब के नुकसानात से अवाम को महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम इकदाम फौरी तौर पर करने की हिदायत। बहाली और आबादकारी के अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ कसूर और जलालपुर पीरवाला में कायम फ्लड रिलीफ कैंप भी गए। सैलाब मुतासरीन ऑपरेशन में शरीक फौजी जवानों, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों से भी मुलाकात। वाज़े किया, सैलाब मुतासरीन को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम हैं। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेलों से गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 5,44,000 क्यूसेक से जायद हो गया। अगले 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कंडकोट और घोटकी में कच्चे के इलाके डूब गए। जाम शोरों के करीब भी बरसाती रेलों से तबाही। तहसील बोला खान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। इलाकों में बिजली और गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। नौशेर फरोज में न्यू मनझट के करीब सैलाबी रेलों के बाइस जमींदारी बंद टूट गया। गांव खादम मंगदेचो और अकबर बरोही में पानी दाखिल होने से शहरी महसूर, कई देहात का राबता मुनक़ता। सखर में भी दरियाए सिंध बिफड़ने के बाद कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। पाक फौज, नेवी और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। 70,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सखर बैराज पर आइंदा चंद रोज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। मुल्तान में दरियाए चनाब के सैलाबी रेले में कमी आना शुरू। हेड मोहम्मद वाला, बंद अकबर, बंद गिरेवाला, शेरशाह बंद पर भी रेलों का दबाव कम हो गया, लेकिन सैकड़ों बस्तियों में पानी की सतह ताहाल बरकरार। बहावल नगर के मकाम पर दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्हिका इलाकों में मदरसा समेत कई मकानात दरियाई कटाव की नजर। सैकड़ों बस्तियां सैलाब से मुतासिरीन रिलीफ कैंपों में मौजूद। इंतजामिया की जानिब से खाना और दीगर सहूलियात की फराहमी। रहीम यार खान में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 8,37,520 क्यूसेक का सैलाबी रेला। सैलाब से रहीम यार खान की मुत्तादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसल तबाह। खानेवाल की दोनों तहसीलें मियां चन्नू और कबीरवाला बदतरीन सैलाब की जद में। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर का दौरा। लातीमाड़ी और सेतपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी की। मुतासिरीन को राशन और दीगर सामान की फराहमी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए पैकेज का ऐलान ना करना अफसोसनाक करार दे दिया। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से ना बैठने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का जलालपुर पीरवाला में रिलीफ कैंपों का दौरा। मौसमियाती तब्दीलियों के सद्देबाब के लिए कौमी मनसूबा बनाने और मुतासिरीन के बिजली बिल माफ करने का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हालिया सैलाब, 101 जिंदगियां निगल गया। मजमूई तौर पर 45,70,000 अफराद मुतासिर हुए। 4,700 मोजाजात ज़ेर-ए-आब आए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब पुलिस का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 6,81,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 6,24,000 से जायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 16,000 से जायद अफसर और एहलकार, 750 गाड़ियां और 40 कश्तियां रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा हैं। थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल।
बहावलनगर के फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब ज़दा मेहनत कश जोड़े के यहाँ बच्चे की पैदाइश। हुकाम की जानिब से मुतासरीन में मिठाई और बच्चे की फैमिली को तहाइफ पेश किए गए। बरतानिया का सैलाब ज़दगान के लिए मजीद 30 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान। सिंगापुर ने तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए $50,000 की इमदाद का ऐलान किया है। इमदाद मुतासरा खानदानों, कम्युनिटीज़ की बहाली और रिलीफ सरगर्मियों में मुआवनत के लिए फराहम की जाएगी। चीनी शहर चंगदो में सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की मुलाकात। सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के हल की करारदाद मंजूर। 142 मुल्कों की हिमायत, 10 की मुखालफत। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में इजलास का अमरीका और इसराइल ने बॉयकॉट किया। अमरीकी सदर का कतरी वजीर आज़म के एजाज में अशाइया। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शरीक। ट्रंप से मुलाकात से कबल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की नायब सदर जेडी वेनिस और वजीर खारजा मार्को रूबियो से 1 घंटे तवील बैठक। दोहा हमले, सिक्योरिटी और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। गजा पर इसराइली हमलों में कमी न आई। एक ही खानदान के 14 अफराद समेत मजीद 65 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सहूनी फौज ने शाती पनाहगुज़ीन कैंप में एक स्कूल को निशाना बनाया, जहां बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। मेयर न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का इसराइली वजीर आज़म की न्यूयॉर्क आमद पर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देने का ऐलान। ममदानी के मुताबिक ये इकदाम वाज़े करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। इंसानियत के लिए मार्च के नाम से मुनक्किद मुजाहिरे में तकरीबन 50,000 अफराद की शिरकत। मुंतज़मीन ने गजा में जंग के आगाज़ के बाद अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा करार दिया है। अमेरिका में इस्लाम दुश्मन इन्फ्लुएंसर चार्ली करक का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम को वालिद ने फादर से मुलाकात कराने के बाद खुद पुलिस के हवाले किया। अमेरिकी मीडिया का इंकिशाफ, चार्ली के कत्ल की गिरफ्तारी का ऐलान अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद किया। शुमाली कोरिया का जौहरी हथियारों में इजाफे का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। किम जोंग उन ने चीन से वापसी के बाद नई जौहरी पॉलिसी बनाना शुरू कर दी। नेपाल में साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अबूरी वजीर आजम बनाए जाने के बाद पार्लियामेंट तहलील। मुल्क में अगले साल 5 मार्च को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फातिहाना आगाज। शाहीनों की नपी तुली बॉलिंग के सामने ओमान 67 रन पर ढेर हो गया। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने मोहम्मद हारिस के जारहाना 66 रन की बदौलत ओमान को 161 रन का हदफ दिया। साहबजादा फरहान 29 और मोहम्मद नवाज 19 रन बना सके। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत कल टकराएंगे। सबसे बड़े मैच के टिकटों के हुसूल के लिए शायकीन की तकदो। 370 से 485 दरहम वाले तकरीबन तमाम टिकट बिक गए। अमारात क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत मैच के टिकट फरोख्त न होने की खबरें मुस्तरद कर दी। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 304 रन बनाकर T20 क्रिकेट तारीख का तीसरा बड़ा स्कोर बना डाला। फिल सॉल्ट ने 39 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर इंग्लिश टीम की T20 तारीख के तेज तरीन सेंचुरी मेकर बन गए। वो 60 गेंदों पर 141 रन बनाने में कामयाब रहे। इंग्लैंड ने 146 रन से मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हेडक्वार्टर के लिए इराजी की निशानदही की हिदायत। मास्टर प्लान भी तलब कर लिया।
लाहौर के इलाके हुंजरवाल में मुबैना तौर पर जहरीले दही भल्ले खाने से 2 जाँ बहक और 1 की हालत गैर हो गई। पुलिस ने अरशद और सज्जाद की लाशें तहवील में ले लीं, जबकि शेर अली नामी शहरी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद के इलाके इलाहियाबाद में मकान की छत गिरने से 3 साला बच्ची और 40 साला खातून जाँ बहक, 8 जख्मियों को मलबे से निकाल दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में मुलजिमान ने घर में घुसकर खातून को छुरियों के वार करके मार डाला। जानूचक में लड़के को अगवा और तशद्दुद करने वाले मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में सैलाब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चावल, आटा और चीनी समेत दीगर अजनास महंगी। चावल की बोरी पर 1000 और चीनी की बोरी पर 300 रुपये इजाफा। शहरियों का मनमानी कीमतों पर अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस तेजी से बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान 24 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की मजमूई तादाद 410 हो गई। रूसी जजीरा कम चटका एक बार फिर खौफनाक जल्जले से लरज उठा। शिद्दत 7.4 जबकि गहराई 39.5 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन में मारे जाने वाले फौजियों की यादगार का इफ्तिताह कर दिया गया। सैकड़ों शहरियों ने यादगार पर फूल रखे। ब्यूनस आयर्स में हजारों अफराद का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा। अर्जेंटाइन सदर की जानिब से सेहत और तालीमी बजट में कटौतियां की गई थीं, जिनके खिलाफ डॉक्टर्स, असातिज़ा, तुलबा और मजदूर यूनियंस ने पार्लियामेंट से सदारती महल तक मार्च किया।